बहू, जरा इधर तो आना। सुधा सासू माँ की आवाज सुनकर घबरा गई। आवाज उसके कमरे से आ रही थी। सासू माँ सुबह सुबह मेरे कमरे में क्यों गई है? सुधा भागते हुए आई और सासू माँ के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या है माँ जी? कमरे में सब कुछ अस्त व्यस्त था। सुबह जल्दी जल्दी में उसने न तो बिस्तर ठीक किया था और मेज पर से कपड़ों के टाल को भी नहीं हटाया था। बेटे के सारे गंदे कपड़े भी कुर्सी पर पड़े थे। सुधा को घबराहट में पसीने छूटने लगे। न जाने अब सासू माँ क्या कहेंगी। सुधा का बेटा अभी सिर्फ 4 महीने का था। पति को रोज सुबह ऑफिस जाना होता था। घर में सब लोग 6 बजे ही उठ जाते थे और उठते ही सबको चाय पीने की आदत थी। इसलिए सुधा को आधे घंटे पहले ही उठना पड़ता था। कभी कभी बेटा उसे रात भर जगाए रखता, फिर भी उसे जल्दी उठना ही पड़ता था क्योंकि यह उसका मायका नहीं ससुराल था। उस समय उसके पति और बेटा दोनों सोए ही रहते थे। चाय बनाकर सुधा सबको चाय पिलाती, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता और पति के लिए टिफिन तैयार करती। इसी बीच उसका बेटा उठ जाता तो उसे दूध पिलाकर सासू माँ के पास सुला देती। सब लोग नाश्ता कर लेते और पति ऑफिस चला जाता। तब सुधा बेटे को लेकर कमरे में आती, उसे नहलाकर तैयार करती, फिर खुद नहाने जाती। नहाने से पहले बेटे के सारे कपड़े धोती, उसके बाद नहा धोकर पूजा करती, तब जाकर वह नाश्ता करती थी। इतने सारे काम थे इसलिए उसे कमरे को ठीक करने का समय ही नहीं मिलता था। अगर दिन का खाना बनाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो ससुर जी नाराज हो जाते। सासू माँ कहती, हमें 1 बजे तक खाना खा लेने की आदत है, तुमको तो नहाने में ही इतना समय लगता है कि समय पर खाना कैसे बनाओगी? बहू, तुम इतने कपड़े रोज धोती हो? सासू माँ ने सुधा से पूछा। जी माँ जी, यह सभी छोटा है ना, बहुत कपड़े गंदे हो जाते हैं। सुधा सहमते हुए बोली, ये अमर के कपड़े मेज पर क्यों पड़े हैं, अंदर क्यों नहीं रखा है? सुधा डरते हुए बोली, किचन का काम खत्म करके थोड़ी देर में अंदर रख दूंगी। तुम ही क्यों रखोगी? अमर क्या खुद नहीं रख सकता है? तुम्हें इतने सारे काम करने पड़ते हैं, फिर बच्चे को संभालना पड़ता है, सब अकेले कैसे कर पाओगी? मैं तो यश के कपड़े लेने आई थी। मुझे अब समझ में आया कि तुम्हें नहाने में इतना समय क्यों लगता है। तुमने नाश्ता कर लिया? सासू माँ ने पूछा। जी, जा रही हूँ, सुधा ने धीरे से कहा। 11 बज गए और तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, इससे तुम्हारी सेहत पर कितना खराब असर होगा। कल से तुम नाश्ता सबके साथ ही करोगी, नहाना धोना और पूजा पाठ बाद में होगा। अभी जाओ और पहले नाश्ता करो, फिर उसके बाद ही कोई काम करना। इतना कहकर सासू माँ कमरे से चली गई तो सुधा ने राहत की सांस ली और पलंग पर कुछ देर के लिए बैठ गई। अगली सुबह जब सुधा चाय लेकर सासू माँ को देने जा रही थी, जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, वह वहीं रुक गई। सासू माँ ससुर जी से बोल रही थी, मैंने एक लड़की को बहू की मदद के लिए रखी है, वह कल से आ जाएगी। मैं कल बहू के कमरे में गई तो मेरी आंखें खुल गईं और मुझे बहुत बुरा भी लगा। उसे अकेले घर का सारा काम करना पड़ता है। हम उसकी परेशानी को जाने बगैर उसे बुरा भला कहते रहते हैं। आखिर बहू भी तो किसी की बेटी है। यह सुनकर सुधा की आंखों में आंसू छलक आए। उसके मन में सासू माँ के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। अगले दिन से सुधा की मदद के लिए वह लड़की भी आ गई। सासू माँ ने अमर को अपना काम खुद करने और बहू का हाथ बटाने की हिदायत दी। अब सुधा का काम और मन दोनों हल्का हो गया। दोस्तों, अगर सास बहू की परेशानियों को समझे और उसकी मदद करे तो घर का माहौल कितना अच्छा हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।